हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा रियल लाइफ में जीपीएस में काम आता है, हमें गूगल मैप में काम आता है। रॉकेट जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो वो कैसे एकदम प्रिसाइसली किसी जगह पे जाके स्ट्राइक करता है, तो उसे हम क्या देते हैं, उसे कोऑर्डिनेट देते हैं रॉकेट को। ठीक है, तो ये सारा हमारा किस पे वर्क करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा ये कंप्यूटर में भी काफी वर्क करता है, इंजीनियरिंग में काफी यूज होता है, बट जो आपके लिए समझने के लिए ज्यादा इजीली है वो है गूगल मैप्स और जीपीएस। हर लोकेशन को हमने किसी कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो वही हमारा चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं। अब जो हमारा प्लेन है इसे हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स ओ एक्स, दिस इज वाई ओ वाई, वाई ओ डैश, इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये जो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, इस दोनों में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी क्या होता है हमारा पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माइनस माइनस, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई लेस देन क्या है, 0 है। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो उसमें हमेशा y 0 होता है, तो उसे कैसे लिखते हैं हम, x, 0 जो पॉइंट पे आ रहा हो। इसी तरह जो y एक्सिस पे आता है उसे हम बोलते हैं 0, y, इसमें हमेशा क्या होता है आपका x एक्सिस 0, y एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, x एक्सिस को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हमेशा किसी भी प्लेन में कोई पॉइंट है तो हमेशा किस तरह लिखेंगे हम, x, y की मदद से। x हमेशा पहले आएगा, y हमेशा हमारा बाद में आएगा, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब अगर हमारा कोई पॉइंट P, A, B किसी पॉइंट की लोकेशन बता रहा है हमें, तो A हमारा हमेशा X होता है, B हमारा हमेशा क्या होगा, Y। जो भी फर्स्ट वाला लेटर है उसे बोलते हैं हम अब्सीसा, और सेकंड लेटर को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, और अगर ये पूरा लिखा है तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, X, Y ब्रैकेट में लिखो तो ये बोलेगा हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये बेसिक आपको आना चाहिए 10th क्लास में, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपको बेसिक ये चीज पता है। ठीक है, अब हमारा इस 10th क्लास की वर्कशीट का पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम किसके लिए यूज करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, इससे पहले नोट डाउन कर लो। अब अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे समझ लो कोई एक पॉइंट है हमारे पास यहां पे 2,3 और एक पॉइंट है यहां पे हमारे पास कोई -3, -4। ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका नाम समझ लो A है, इसका नाम समझ लो B है। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जो यूज करेंगे उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और दूसरा पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 करो या y1 माइनस y2 करो, उसके आंसर सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर में है ना। ठीक है, तो सिंपल है, डिफरेंस ऑफ अब्सीसास प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, तो आपने x में से x वाला माइनस करना है, y में से y वाला माइनस करना है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आगे इसका एक स्पेशल पॉइंट आता है, अगर आपका एक पॉइंट सेम है x, y और दूसरा पॉइंट आपका ओरिजिन है 0, 0, मतलब आपने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है अगर, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, AO इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्या होना था, x माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज सिंपली x स्क्वायर, सिमिलरली y माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वर्कशीट में फिलहाल हम इन 2 फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो पहला क्वेश्चन हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट ए 2,3 एंड बी 4,1, इनको कोई कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो हमारा ए बी के बीच में डिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट, हमारा फॉर्मूला क्या था, जैसे ये हमारा x1 है तो ये होगा y1, ये x2 और ये y2। पहला अक्षर x होता है, दूसरा अक्षर हमारा y होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला था x2 माइनस x1, दैट इज 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस आगे था y2 माइनस y1, अभी आ जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो हमारा ए बी का आंसर कितना आ गया, देखो 4 माइनस 2 होता है 4 माइनस 2 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4। अब 1 माइनस 3 होता है माइनस 2, और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। किसी भी टर्म का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, अगर वो रियल नंबर है। तो 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4। तो हमारा ए बी का आंसर आ गया फिर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 यूनिट्स। अब इसको अगर फर्दर फैक्टराइज करो, अगर सिंप्लीफाई, तो रूट 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बन जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर रहता है वो आउटसाइड रहता है, तो 2 रूट 2 यूनिट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है, 2 रूट 2 यूनिट्स। अब सिमिलरली नेक्स्ट करो, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -5,7 एंड -1,3। तो लेट ए इज -5,7 एंड बी इज -1,3। अब नाम जहां जो मर्जी लिखो, बट कैपिटल में लिखना, ठीक है, एक्स वाई पी क्यू जो मर्जी लिखो। अब ए और बी लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी। अब सेम फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1, पहले x2 माइनस 1 है, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, ठीक है, x2 माइनस x1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस होल स्क्वायर, प्लस अगेन ये y2, ये हमारा y1, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेशन कर दो, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16। सिमिलरली 7 माइनस 3 -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हमारा रूट 16 आ जाएगा, या फिर देखो 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। तो 32 का जब आप फैक्टर बनाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2 रूट 4। या देखो किस तरह आंसर आया, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 32। अब 32 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पेयर बन रहा है हमारे पास और इसका भी पेयर बन रहा है, तो जो पेयर वाली टर्म्स है आउटसाइड आ जाती है, 4 रूट 2 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा, 4 रूट 2 यूनिट्स। और वैसे भी जो परफेक्ट नंबर होता है ना 32 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 16, तो 16 4 का है, तो वो आउटसाइड आके 4 रूट 2 यूनिट्स आना था। अब नेक्स्ट है हमारा a कोमा बी एंड माइनस a कोमा बी। तो अब इसे लेट कर लो, लेट पॉइंट p इज a कोमा b एंड लेट पॉइंट q इज माइनस a कोमा माइनस b। अब हम p q में डिस्टेंस किस तरह लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, तो दैट इज माइनस a होल स्क्वायर प्लस माइनस b होल स्क्वायर। अब जब भी साइन सेम हो तो हम हमेशा एडिशन करते हैं, तो ये माइनस ए है ना, तो ये हो जाएगा -2a होल स्क्वायर, -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। तो 2a होल स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4a नहीं आएगा 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है। पहले ये 2 के पास जाएगा स्क्वायर, फिर a के पास जाएगा। सिमिलरली आ जाएगा हमारे पास 4b स्क्वायर। अब यहां देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 परफेक्ट नंबर है, आउटसाइड आगे आ जाएगा 2, और ये अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब भी हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करें तो हम सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां लिखो लेट
ओरिजिन का नाम O एंड जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम लिख लो A, बट 36,15। तो हमारा ओ ए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये तो फॉर्मूला जब भी ओरिजिन आ जाए तो ये हमारा आंसर वैसे कुछ नहीं है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बात सेम है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 36 का स्क्वायर हो गया 1296 और इसका हमारे पास होता है 225। हमारा प्लस अंडर रूट 1521। अब देखो आपने क्लास 8 में पढ़ा था स्क्वायर रूट की ट्रिक क्या होती थी, जब भी हमारे पास 4 डिजिट्स हो, जैसे हमारे पास नंबर है 1521, अब इन दोनों के लास्ट से फिर बनाने, 15 से पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है हमारा 3 का, और किस डिजिट के पीछे 9 आता है 1 आता है, या तो 1 के स्क्वायर पीछे 1 आता है या 9 के स्क्वायर पीछे 1 आता है। तो हमारा आंसर या 31 आएगा या 39 आएगा। बट जो हमारा स्क्वायर है देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो ये 1600 के काफी नियर बाय है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 39 यूनिट्स। इसका आंसर आएगा 39। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 00 एंड 36,15 इज 39 यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, चेक द पॉइंट्स 1,5 6,4 2,3 -2, -11 आर कोलिनियर। अब देखो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाइन का है। अगर 3 पॉइंट है, जैसे 3 पॉइंट है ए बी और सी, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। और ये चेक कैसे करते हैं, अब देखो इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर ए बी प्लस बी सी करें तो वो हमारा किसके बराबर आना चाहिए था, ए सी के बराबर आना चाहिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या बना, जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सम करो तो अगर किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस का सम थर्ड के बराबर आ जाए तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होंगे। हमारा क्वेश्चन 3 है, चेक द पॉइंट्स 1,5 2,3 and -2, -11 are collinear, ठीक है। कोलिनियर किस तरह चेक करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमारा किसी दो का पॉइंट का सम थर्ड के बराबर आ जाए। तो अब लेट करो, लेट पॉइंट ए इज 1,5, पॉइंट बी इज 2,3 एंड पॉइंट सी इज -2, -11। तो पहले ए बी पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी पे लगाओगे तो सेम, ये हमारा x2 ये हमारा x1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट, अब 2 - 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 का स्क्वायर -2, -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव दैट इज 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। अब नेक्स्ट करो, बीसी पे लिखो, अब सेम x2 - x1 BC, तो -2 फिर -x1 -2 का स्क्वायर प्लस -11 फिर -3। ठीक है, हम सिर्फ x में से x माइनस करना है, y में से y माइनस करना है, सिर्फ यही कर रहे हो आप हर क्वेश्चन में। तो ये हमारा बन जाएगा -2 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और हमारा -11 -3 बन जाएगा हमारे पास -14। तो ये हमारा बन गया फिर -2 -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196। तो ये हमारा बन के पास गया 212 यूनिट्स। अब नेक्स्ट है हमारा CA, और लगाओ फॉर्मूला, अब ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 + 1 3 का स्क्वायर दैट इज 9
और 11 प्लस 5 16, 16 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 256। तो ये बन गया हमारे पास 265 यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें सम ऑफ टू पॉइंट्स is not equal to third point. Therefore 1,5, 2,3 and -2, -11 are not collinear. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और क्वेश्चन बोला है कि चेक करो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या आ जाए, हमारा सेम आ जाए। तो पहले करो, लेट A इज 5, -2, B इज 6, 4 एंड C इज 7, -2। ठीक है, ये A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है। अगर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला करके सेम आ गया तो हमारा आंसर आइसोसेलेस यस आएगा, अदरवाइज नो। तो पहले AB पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, AB लगाओ तो क्या बन जाएगा, x2 - x1 दैट इज 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऐसा हो गया ना, 4 -2 का होल स्क्वायर। तो AB हमारा कितना बन गया, देखो 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 या फिर 1 का स्क्वायर, और ये बन गया 4 माइनस प्लस दैट इज 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 36 + 1 करके 37 यूनिट्स। 37 यूनिट्स। इसमें जब हम BC पे लगाएंगे तो देखो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा फिर 7 - 6 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर इज 1। अब सेम साइन पे हमेशा करते हैं हम एडिशन, तो -2 - 4 -6, तो ये बन गया -6 का स्क्वायर। तो BC हमारा आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो हमारे पास आंसर आ गया 37 यूनिट्स। अब 2 डिस्टेंस हमारे सेम आ गए हैं। अब अगर थर्ड भी सेम आ जाए तो इक्विलेटर हो जाएगा, अदरवाइज ये बचेगा हमारे पास आइसोसेलेस। तो अब हम निकालते हैं हमारा AC। तो अब AC पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2, फिर ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 - 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर 0, तो हमारे पास बन गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 2, तो AC आ गया 2 यूनिट्स। तो अब क्या आ गया आपका, AB इज इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। 2 साइड्स इक्वल आ गई ना, तो देयरफॉर given points are the vertices of a isosceles triangle, therefore triangle ABC is isosceles triangle। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स सिटेड हैं, किस पॉइंट्स पे, A, B, C एंड D। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अब उसके अकॉर्डिंग बताना हमने कि ये स्क्वायर बन रही है कि ये हमारी नहीं बन रही। अब देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन हमें आ जाए तो उसमें स्क्वायर किस टाइम बनती है, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, या तो हमारी हमारी चारों साइड से इक्वल होनी चाहिए एंड डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारी साइड्स इक्वल हैं, साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, उस टाइम हमारी बनती है रोम्बस। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए
देन इट इज ए स्क्वायर, और अगर वो सेम नहीं आए देन इट इज ए रोहम्बस। तो ये हमारा इस केस में बनना है रोहम्बस। सिमिलरली इफ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals are equal, and diagonals are equal, कि अगर साइड्स भी बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर है तो इस टाइम हमारी बनती है रेक्टेंगल। बट अगर हमारी साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, two opposite sides are equal but diagonals are not equal, उस केस में हमारा बनता है पैरेललोग्राम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी पैटर्न पे डिपेंड है कि हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि हमारी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोहम्बस है या पैरेललोग्राम है। अगर चारों साइड्स बराबर है तो वो तो या तो स्क्वायर होगी या रोहम्बस होगी। तो 90 डिग्री वाली फिगर तभी बनेगी जब उसके डायगोनल्स बराबर होंगे। तो चारों साइड्स बराबर है, डायगोनल्स बराबर है, देन इट इज ए स्क्वायर। अदरवाइज इफ 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट इज ए रोहम्बस। सिमिलरली फॉर इफ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। अगेन 90 डिग्री वाली बन गई हमारी ये फिगर। बट पैरेललोग्राम कब होगी? जब हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स इक्वल ना है, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब सिमिलरली जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें उसका डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने से पहले, कोऑर्डिनेट्स आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो 3 x पे 3 था, y पे 4, तो ये 3,4, सिमिलर 6,7, 9, 7 एंड 6,1। तो अब हम पहले AB पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और हमारा जगह AB पे देखो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा AB आ गया। फिर 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 18 यूनिट्स आ गया इसका आंसर। सिमिलरली बाद में कर लेंगे तो जरूरत पड़ी हमें। सिमिलरली BC निकालो। अब C में से B वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये BC हमारा बन गया 9 - 6 इज 3 स्क्वायर इज 9, 4 - 3 -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। तो ये भी हमारा कितना आ गया? स्क्वायर रूट 18 यूनिट्स आ गया। AB BC आप सिमिलरली निकालो CD जब निकालोगे तो D में से C माइनस कर दो, 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। तो हमारा CD की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 6 - 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, तो 1 - 4 - 3 का स्क्वायर अगेन 9, तो स्क्वायर रूट 18। अब लास्ट आ गया हमारा AB BC। देखो ऐसे होती है ना कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ABCD, तो पहले हम AB निकालेंगे देन BC, अब CD आपके निकालेंगे DA। तो इसमें A में से D वाले माइनस कर दो, 3 - 6 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 - 6 करो या 6 - 3 आंसर सेम आएगा। सिमिलरली प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो DA हमारे पास आ गया 3 - 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और 4 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया हमारा? रूट 18। अब हमारी चारों साइड्स रूट 18 आ रही है, तो अब ये तो फिगर या तो हमारी स्क्वायर होगी या फिर हमारी रोहम्बस होगी, डिपेंडिंग ऑन द डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल है देन इट इज ए स्क्वायर, अदरवाइज इट इज ए रोहम्बस। तो अब हम पहले डायगोनल निकालेंगे AC, ठीक है। पहले अब AC पे लगाओ, ठीक है। तो ये 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, तो हमारे पास AC आ गया। फिर 9 - 3 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर इज 36 और ये 0 हो गया, तो स्क्वायर रूट 36 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब हम चेक करेंगे BD, ठीक है। अब लगाओ BD पे, तो अब D में से B वाला माइनस कर दो, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो BD हमारे पास बन गया 6 माइनस 6 0 और 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर इज 36 विच इज इक्वल टू 6। अब हमारी फिगर क्या बन गई, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल विच इज इक्वल टू 6, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, इसे नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। तो हमें अब 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है ABCD टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब ABCD इस तरह होगा, टेकन इन पर्टिकुलर ऑर्डर, या तो इस तरह या इस तरह, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब पहले हमें ABCD हमें लेट कर लिया कि ABCD के फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स है। अब पहले AB पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला सेम है, x में से x माइनस करना है उसका होल स्क्वायर, तो ये 1 पहले, फिर ये माइनस आता है फॉर्मूले वाला x2 माइनस x1। अब नेक्स्ट टर्म भी माइनस है तो माइनस माइनस यहां पे आ जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, अगेन 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर हमारा बन गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू रूट 8 दैट इज 2 रूट 2। अब हम लगाएंगे BC पे, देखो 1 और माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, पहले माइनस 1 फिर माइनस अगेन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 4, सॉरी 1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, तो 4 प्लस 4 क्या आ गया रूट 8, ठीक है। x में से x माइनस करना है, एक माइनस होता है फॉर्मूले वाला, और अगर नेक्स्ट टर्म भी माइनस आ रही है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाती है। अब नेक्स्ट देखो CD, ये -3 पहले आ जाएगा हमारे पास, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला, अब ये C का देखो -1 है तो यहां पे आ जाएगा +1, अब अगेन 0 फिर -2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4। अब हमारी लगभग सभी साइड्स इक्वली आ रही हैं। अब लास्ट है हमारे पास DA का बन जाएगा, देखो पहले -3 फिर माइनस फॉर्मूले वाला, देन A की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा आ गया -2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आ गया रूट 8। तो अभी तक हमारी चारों वैल्यूज क्या आई हैं सेम, तो या तो ये स्क्वायर है या ये रोम्बस होगा। अब हम क्या निकालते हैं, डायगोनल। पहले AC निकालो, तो हमारा AC की वैल्यू आ जाएगी AC, तो पहले ये -1 फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर A का x की वैल्यू -1 तो वो हो जाएगी प्लस, फिर अगेन पहले C का 2 माइनस फॉर्मूले वाला, फिर C की वैल्यू खुद -2 दैट इज +2, तो ये हमारा बन गया 1 - 1 0 और ये बन गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, तो कम्स आउट टू बी 4। अब इस तरह हम BD पे लगाएंगे, अब D है -3 और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया -1 -3 -4, सेम साइन हमेशा ऐड होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 4। तो अब हमारी ऑल साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD हमारा क्या आ गया, स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लो। हम इसका सेकंड पार्ट करें। अब सेकंड पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3 -5, 3,1, 0,3 एंड
-1, -4, -353103 एंड -1, -4। हम सीधे लग रहे हैं, अब ए बी पे लगा रहे हैं फॉर्मूला। आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये 3 फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 -5 का होल स्क्वायर। अगर किसी तरह की सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना। तो ये 3 + 3 हो गया 9, सॉरी 3 + 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर इज 36 और 1 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 52। सिंपलीफाई बाद में देखेंगे। अब बी सी, ठीक है, आप 0 - 3 लिखो या 3 - 0 लिखो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप जिस तरह मर्जी करो। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। तो 0 - 3 इज 3 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, 2 - 1 इज सॉरी 3 - 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट 13। अब सी डी पे लगाओ, सी डी पे हम जब लगाएंगे तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा +1 और ऐसे अगला हो जाएगा 3, वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। तो 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारे चारों आंसर अलग आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि एबीसीडी कोऑर्डिनेटर बन पाएगी। अब फिर भी लास्ट पॉइंट निकाल देते हैं हम। ये आ जाएगा -1 - 3 हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। अभी हमारे चारों आंसर अलग अलग आ रही हैं, तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगी। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पा रही क्योंकि सारे हमारे क्या आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो हमारा इसमें क्या आंसर आएगा, द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लो। अब हमारा 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। सेम इसी पैटर्न से करेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म्ड इफ द पॉइंट्स आर 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2। अब इस तरह का क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट खुश होते हैं कि सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इजी कैलकुलेशन है काफी। आप फटाफट पहले आप खुद ट्राई करना, फिर मैच करना आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आपका। अब ए बी है ना, तो ये हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब बिल्कुल पॉजिटिव था एकदम आराम से हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो आ गया 7 - 4 का स्क्वायर इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। अगेन नाउ ऑन बीसी देयर इज 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 6 - 3 इज ऑल्सो 3 का स्क्वायर 9। तो आ गया स्क्वायर रूट 18। नेक्स्ट सीडी, तो सीडी पे आ जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो आ गया 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट 10। अब लास्ट है हमारा डी ए, तो हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो 4 - 1 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 - 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर इज 9। अब हमारी ये साइड रूट 10 है ए बी, ये साइड हमारी रूट 18 है, अगेन सी डी रूट 10 है और ये हमारी रूट 18 है। तो हमारी ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही है ना, ए बी रूट 10 है,
सिमिलरली CD भी हमारा क्या है, √10, और ये बाकी दोनों कितनी थी, √18, ये भी कितनी थी, √18। तो ऑपोजिट साइड हमारी इक्वल आ रही है, तो ये क्वाड्रिलेटरल या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल। अब वो कौन डिसाइड करेगा, AC एंड BD की वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल आ गई देन इट इज ए रेक्टेंगल, अदरवाइज इट इज ए पैरेललोग्राम। तो अब हम AC पे लगाएं तो हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 - 4 0 का स्क्वायर 0, तो 5 - 3 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। अब D पे लगाएंगे, ये हो जाएगा 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 तो ये आ गया हमारे पास √52 विच इज इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग। तो यहां पे लिखो बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड हमारी इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, तो ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब इसकी अच्छे से तैयारी करना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। बाय।